हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ मिकाइल ताल। और जी हाँ, आज के वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये गेम खेला गया है मिकाइल ताल की तरफ से। एंड दिस इज अगेन अ गेम इन साइमल। उनके ओपोनेंट है किरजाकी और मल्टीपल ओपोनेंट्स थे, पर वन ऑफ द ओपोनेंट इज किरजाकी, क्योंकि एक इमॉर्टल गेम क्रिएट हुआ है। तो हम देखेंगे कि कैसे किरजाकी को मिकाइल ताल ने बता दिया कि बाप बाप और बेटा बेटा होता है। तो इन्होंने E4 E5 खेला है, नाइट F3 नाइट C6, बिशप C5 यहाँ पे गए, बिशप B5 गए हैं एंड दिस इज राय लोपेज। अब यहाँ पे मॉर्फी डिफेंस में जाएंगे अगेन। दिस इज ऑल मेन लाइन थियरी कासल्स। ये रुक यहाँ पर आएगा, ये अटैक होगा, ये यहाँ पे डेवलप होगा। दिस पुश इज गोइंग टू हैपन, this bishop is going to go somewhere and then this knight is going to happen. This is all theoretical moves which is may or may not be happening in this game because ये मिकाइल ताल है, तो ये एग्रेसिव गेम होने वाला है। एंड जैसा लाइक मेन आइडिया है कि सेंटर पुश होने वाला है एंड आफ्टर दिस ब्लैक पुशेस हिज पॉन एंड मिकाइल ताल टेक्स इट सेइंग कि आपके नाइट पे अटैक है। बट यहाँ पे किरजाकी बोलते हैं कि भाई मिकाइल, मैं आपके नाइट पे भी अटैक करूंगा। आपने भले मेरा नाइट यहाँ पे ले लिया, ये पॉन आगे कुछ कर नहीं रहा। ये अगर मैंने ये ले लिया तो आपका ये पॉन हैंगिंग है और आपको क्वीन से लेना पड़ेगा। क्या आप वो एक्सेप्ट करती हो? मिकाइल ताल इज ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट, सेज यस आई एक्सेप्ट इट। एंड आफ्टर दिस किरजाकी प्लेस मिकाइल ताल प्लेस D4 सेइंग भाई ले ले तू ये पॉन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि भाई मिकाइल ताल दे रहे हैं अपने को ये पॉन, तो क्या हमें लेना चाहिए? सो या वी गो फॉर दैट। अगर ये गए तो मिकाइल ताल इज गोइंग टू डेवलप हिज क्वीन सेइंग कि ये प्रोटेक्टेड है एंड इसके ऊपर अटैक है। इन लॉन्ग टर्म की अगर ये लेने के बाद मैं H5 पे चला जाऊँ, ये यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर अटैक बहुत है। ऑल दिस सैक्रिफाइस ल्यूरिंग ओवर हियर। करंटली ये सैक्रिफाइस नहीं है क्योंकि सीधा टेक कर सकते। क्वीन यहाँ पे होती तो वो सैक्रिफाइस होता। ओके, सैक्रिफाइस भी नहीं है, मतलब ले नहीं सकते आप क्योंकि ये पिंड है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे मिकाइल ताल डेवलप करेंगे नाइट। ये गेम में नहीं होता, हम लोग जस्ट एनालाइज करें कि अगर ये F टेक्स G2 हुआ तो बिशप डेवलप, यहाँ पे नाइट पे अटैक किया गया, बोले कि ये नाइट को निकाल दो क्योंकि ये वाला स्क्वायर बहुत क्रिटिकल है। सो नाइट ट्रेड एंड यहाँ पे बिशप का ये आइडिया है मेटिनोन का। सो बिशप को ट्रेड मार देंगे। आफ्टर दिस ट्रेड ये बिशप को डेवलप किया गया इस डायगोनल पे। अगेन इफ ताल वुड वांट टू ट्रेड, ही वुड ट्रेड। क्वीन को डेवलप किया गया कि अगर बिशप से लिया जाए तो क्वीन से लिया जाएगा। आफ्टर दिस एंड दिस यू कैन सी एज पर इवैल्यूएशन दिस इज 1.6 may or may not be good for us, but for them this is too much. मिकाइल ताल को 1.6 का एडवांटेज कन्वर्ट करना आराम से आ जाएगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे ये नहीं खेला गया। यहाँ पे क्या खेला गया? आफ्टर बिशप डेवलप्स, यहाँ पे इन्होंने बिशप डेवलप किया, ये इंटरेस्टेड नहीं है ये पॉन पे। सो आफ्टर दिस ही इज इंटरेस्टेड इन दिस एंड ये बंदा है जो मिकाइल ताल के सामने सैक्रिफाइस कर रहा है। नाउ करंटली दिस इज नॉट सैक्रिफाइस बिकॉज आफ्टर बिशप टेक्स देयर इज अ चेक हियर एंड द बिशप इज बीन टेकन बैक। सो यहाँ पे फिर से लिया गया है एंड सेज कि भाई आपकी पोजीशन ओपन हो रही है ताल, और मेरा बिशप भी डेवलप होगा, थोड़े टाइम में ये रुक भी आ जाएगा, ये पॉन आपका कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे। सो या एंड ताल सेज ओके नाउ आई हैव टू टेक दिस पॉन बिकॉज ये सब पीछे से यहाँ पर आ रहे, कुछ तो मेरे तरफ से चहलकंती हो। अब बिशप डेवलप हो चुका है और आप बोलोगे कि भाई ये ब्लैक जो है, किरजाकी जो है, ये ताल के अगेंस्ट थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है मेरे को कि यहाँ पर आके ये मेट का थ्रेट दे रहे हैं। बट ताल इज ताल। नाउ व्हाट ताल इज गोइंग टू प्ले इज knight B to D2 saying कि ये hanging है भाई मेरा knight, but नहीं, this is not hanging because you can take the bishop. So he doesn't go for that. He goes for solidifying his structure by giving a support to a knight. So इस knight को support दिया गया है and now knight has been centralized saying कि queen के ऊपर attack है, या तो queen को हिलाओ या फिर आप bishop से ले लो। तो इन्होंने बोला bishop से ले लूंगा and ताल takes with the rook कि रुक सेंट्रलाइज किया गया है। ये डेवलप करने का आइडिया है रुक को। अब किंग को सरकाया गया है यहाँ से क्योंकि इनको ये पुश करना है, रुक को मूव करवाना है यहाँ से। एंड नाउ बिशप को मूव किया गया ताल की तरफ से सेइंग कि यहाँ पे डिस्कवरीज आने वाले हैं आपके किंग के ऊपर। सो किंग फिर से पीछे चला जाएगा एंड नाउ आफ्टर दिस ताल जस्ट प्लेस अ गेम ऑफ चेस लाइक एनी अदर ग्रैंड मास्टर वुड डू कि सेंट्रलाइज किया गया है, डेवलप किया गया है, रुक को अटैक करेंगे। सो यहाँ पे ब्लैक ने अटैक किया है रुक को तो मूव करना ही पड़ेगा। सो रुक को गए हैं 7th हेवन पे, राइट। अब 7th हेवन पे रुक चला गया तो ब्लैक क्या करेंगे? ब्लैक आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस डिड दिस मूव वाज प्लेड एंड मे बी द आइडिया इज कि अब यहाँ से आके कुछ चेकमेट का थ्रेड दो, तो दैट इज मे बी द आइडिया। आफ्टर दिस यहाँ पे ये देखिए ताल प्लेस अ मूव कि इनको इसका टेंशन ही नहीं है, ये वो पॉन है जो पुष्पा है, लाइक पुष्पा दम है तो रोक के दिखा शेखावत, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। इट इज लाइक दैट पॉन कि ये पुष्पा आगे बढ़ते जा रहा है पर ये इसका थ्रेड को उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। शेखावत यहाँ पे थ्रेड दे रहे हैं पर नहीं फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। एंड नाउ शेखावत इज रियली गोइंग टू अटैक इट
बट इज दिस अटैक रियल? ये तो वही सीन हो गया कि भाई वो लकड़ी का एक टुकड़ा बचा था और पुष्पा ने वो भी वहां पे ये कर दिया। तो वो वाला सीन है। एंड नाउ दिस इज गोइंग अहेड। ये पुष्पा आगे जा रहा है, बोल रहा है कि दम है तो रोक के दिखा शेखावत, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। एंड नाउ द शेखावत इज रियली ट्राइंग टू अटैक हियर। एंड अब ये किंग देखिए, ये किंग बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ से भाग जाके सॉरी यहाँ से अरे पीजियन को क्या हो गया? ओके, सो या पीजियन जस्ट सेड देखिए ये पुष्पा का गेम है, सो पीजियन थोड़ा ये हो गया कि भाई इतना डेंजर गेम कैसे दिखा दिया। सो लेट्स गो बैक एंड लो द प्रीवियस एनालिसिस। कहाँ पर थे हम? किंग F1 पे थे, राइट? किंग F1 एंड नाउ आफ्टर किंग F1 दिस किंग इज ट्राइंग टू गो हियर एंड हियर बिकॉज अब ये किंग को देखिए, एक किंग जैसे लाइक हमारी जनरेशन का बेटा है, लाइक हमारी जनरेशन में कैसे लड़कों को पता ही नहीं क्या करना है जिंदगी में, हमें डेवलपर बनना है, हमें सिविल इंजीनियर लेनी है, हमें मैकेनिकल लेना है, क्या लेना है हमें नहीं पता, हम बस कुछ भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बाद में आईटी का जॉब ले रहे हैं। सो यही है। अब यहाँ पे क्या थ्रेड दिया गया है कि भाई क्वीन को मैंने मूव किया, बट दिस इज द थ्रेड कि अगर आप फिर से वो दम दिखाओगे कि रुक के दिखा शेखावत, रुक के दिखा शेखावत, then the Shekhawat is really going to fork your queen and king. So the Pushpa is not going to fail, right? So what Pushpa is going to do is move his king. अब king देखिए भाई, ये king सीधा घूम रहा है यहाँ पे बीच गेम में, king यहाँ पे डुमक रहा है। And after this, what black plays is rook here. He needs to attack it, right? He needs to attack it. And again, if you try to push something like this, ये rook hanging है। So अब यहाँ पे क्या करेंगे हमारे मिकाइल ताल, क्या करेंगे? So मिकाइल ताल here plays a move only Mikhail Tal can play, and that is sacrificing the rook. क्या है इसका लॉजिक? आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस इट कि क्यों सैक्रिफाइस किया गया। इवैल्यूएशन भी आप देख सकते हो कि ड्रॉप हो चुका है। द ओनली एक्सप्लेनेशन आई हैव फॉर माई सेल्फ कि ये क्वीन को ये नहीं चाहते कि कहीं से एंट्री हो जाए, और ये किंग क्वीन अब ऐसी जगह पे है कि इसको एटलीस्ट 2 मूव्स तो लगेंगे कि सेंट्रलाइज हो जाए, इस गेम में आ जाए। एंड अगेन वाइट के थ्रेड सिंपल है कि यहाँ से चेकमेट देना है। सो मिकाइल ताल रियली गोज फॉर इट कि चेकमेट का थ्रेट है, अब ही नीड्स टू अवॉइड बाय मूविंग दिस नाइट बैक। एंड नाउ मिकाइल ताल इज कॉलिंग दिस शॉट कि किरजाकी देख ले भाई क्या हो रहा है अब। एंड नाउ मिकाइल ताल मूव्स द क्वीन टू G6 saying that mate in 1 again because ये क्वीन के ऊपर थ्रेट था। सो ये मूव किया गया। अब मेट इन 1 कैसे ब्लॉक करोगे? रुक से ब्लॉक करेंगे, ओके। बट नाउ मिकाइल ताल जस्ट टेक्स दिस बिकॉज पुष्पा आ चुका है और पुष्पा अब छोड़ेगा नहीं, okay, and now he just moves this rook to over here because कुछ तो मूव करना ही पड़ेगा, right? but now यहाँ पे एक सीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिकाइल ताल ने जो मूव खेला है, he just converted his queen and sacrificed his queen. क्यों? अब क्यों ये मूव खेला गया? मिकाइल ताल क्यों ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं क्वीन बनाऊं और क्वीन को मार दूं? दिस सीन इज जस्ट इमेजिन कि आप आपके गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हो एंड उसका छोटा भाई नीचे ये कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है वहां पे। अब सीन ऐसा है कि आपको गर्लफ्रेंड के घर पे भी जाना है और उसका भाई नजर लगा के भी बैठा है। तो ये जो है, ये रुक है, वो इसका भाई है, और ये जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो कि इस भाई को बोल रहे हो वहां पे जाके कि अरे यार बच्चे तुम ऐसे बैठे हो, एक काम करो भाई मैं आपको टेनिस का बॉल देता हूँ, जाके क्रिकेट खेलो यार मस्त यार। मतलब अब वहां पे क्या हुआ, इनको बॉल की हुल दी गई। अब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि भाई अरे ये बंदा कितना अच्छा है, इसने हम लोग को बॉल दिया। एंड आफ्टर दैट ये दिखाएंगे अपना असली शक्ल और सैक्रिफाइस करेंगे अपनी क्वीन को। क्यों? क्योंकि आप ले नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर दैट दिस इज रियली अ चेकमेट और आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल गई। सो दिस इज व्हाई ही जस्ट sacrificed his queen for nothing, and after this he really sacrificed it. And after that f3 was played because something you have to play, right, as a black कि कुछ तो खेलना ही पड़ेगा। after this he's trying to trade it off कि pieces जितना ट्रेड हो उतना बेटर हो, बट यहाँ पे मिकाइल ताल ने डेवलप किया है अपनी क्वीन को। अगेन नाउ दिस ट्रेड एंड नाउ क्वीन इज ट्राइंग टू अटैक हियर। अब बोल रहे हैं कि अब मैं शॉट्स कॉल करूंगा, आपका किंग खुला है। एंड नाउ व्हाट मिकाइल ताल इज गोइंग टू प्ले इज मूविंग क्वीन बैक, सेंट्रलाइजिंग, सेइंग कि ये अटैक है यानी ये चेकमेट है, तो क्या करोगे आप? सो ब्लैक्स जस्ट ट्राइज टू अटैक। अब ये देखिए, ये किंग का फिर से करियर का गोल देखिए। ये किंग पहले यहाँ था, इन्होंने कासल इस साइड किया था, इसके बाद ये बोले कि भाई मेरे को ये जाना है, यहाँ पे जाना है, ये आईटी में चले गए। अब आईटी में उसको कुछ मिल नहीं रहा, उन्हें पता चल गया कि ये मैनेजर लोग बहुत सता रहे हैं, तो ये किंग फिर से पीछे जाएगा, बोलेगा मैं प्रोसेस का जॉब करूंगा, मैं ईमेल वगैरह सेंड करूंगा। अब फिर से पीछे चले गए। एंड नाउ he has to really block this, right, because this is checkmate. So queen just comes again back, and now this Pushpa is coming ahead. दम है तो रोक के दिखा शेखावत, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। And now
this rook moves because he has to play something, right? Now Tal sacrifices this rook, and this is not even a sacrifice because after this you're going to develop another queen within check, and then you're going to take this. So yeah, he cannot take it, and now he tries to play this ki attack bhi kare and then rook ko defend bhi kare. So now Tal was really wanted to sacrifice his queen because it wouldn't be a Tal game if he wouldn't sacrifice his queen. And now he sacrifices his queen and moves his bishop to here, saying ki दूसरी queen aa rahi hai and you have to trade it. And that is the reason why Kirzaki designed this. And yeah, this is like what Tal does, man. This is what I love about Tal. ये ताल ऐसा गेम खेलते हैं कि हमें लगता है सिंपल है यार. इफ यू सी दिस कि कोई आपको बता रहा है एंड यू सी विद दैट पर्सपेक्टिव, आपको लगता है यार इतना सिंपल तो मैं भी खेल सकता हूँ. बट नो, यू कैन नॉट जस्ट फाइंड द मूव दैट ताल फाइंड्स, मैन. मैं लिटरली आपको बता दूं कि ये आप सोच सकते हो यहाँ पे लाइक दिस इन दिस स्पॉट कि कौन सा था ये, this move, like this move. Can you just in your whole life ever imagine, don't lie to me, can you ever imagine sacrificing a rook like this for nothing? You can't, you just can't. Yeah. And after this move, after this sacrificing queen for nothing, क्यों sacrifice करे for nothing? You just can't imagine what Tal would play, right? And this is why I love about Tal. And जब आपको इसका लॉजिक पता चल जाए तो आपको लगता है कि यार चेस कितना ब्यूटीफुल गेम है, राइट? And this is what I love about Tal. And I hope you love this video. I hope you will share this video to all the people who watches chess. And till the next video, हमारा होने वाला Bobby Fischer versus Boris Spassky, the World Championship match. And stay tuned for that video. For now, take care. Love you all. काळजी घ्या मित्रांनो.